सपने सपने में कन्हैया को देखा हमने। उनसे मेरी बात ये हुई, जब ये ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम खत भेज देना। तो कहने लगे हैं और खत तो भेज ही दिया होगा, आएंगे चली जाना। कहने लगी ब्राह्मण देव किसके हाथ से खत भेजूं, जिसका सारा लेती वो सारा छूट जाता है। एक काम करोगे क्या, आप ही हमारे खत को लेके द्वारका में चले जाओ। जो पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, हम तो पहुंच गए। द्वारका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है, और मेरे ऊपर बुढ़ापा है बेटी, मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा। कहने लगी ये ब्राह्मण देव, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपके आंखों के सामने आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाऊंगी। तो पंडित जी मन में सोच लगे अब मरी रही है तो मरो नहीं, अब लिखो। पहुंच गए तो पहुंच गए, और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मर गए, फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी। लिख दे। अब लिखने लगी है रुक्मिणी भगवान को खत। श्याम सुंदर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया। मेरी दशा वो हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। श्याम, वो दशा है जैसे दांतों के बीच में जीभ तड़पती रहती। अगर तुम नहीं आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। अब वो खत जो है बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कले अब चले हैं बूढ़े से पंडित जी कुंदनपुर से द्वारका में रथ लेके। अब मन में विचार आ रहे, चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा, उसी बहाने से हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, दोनों ही काम बन जाए। ये सोच के आगे बढ़े, लेकिन ज्यादा नहीं चल पाए, 2-4 कोस ही निकल पाए। अब पंडित जी से बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया, तो पंडित जी मन में विचार करते हैं और बोले कि अब तो भारी बिलमाइल, कहते हैं कि अब तो भारी बिलमाइल, जाई बगिया में तो भारी बिलमाइल। मन में विचार कर रहे, अरे चलत चलत मेरी मैया चला गया। ब्राह्मण देव आपको पता नहीं है क्या? तो बोली प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं।
अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। क्यों? हृदय को चीर के कांटों से सिया करते हैं। बोले समझ गए, मंदिर पे आए हैं, अकेले चली जा चुपचाप और रथ में बैठना, चली जाना, ठीक है ना। अब पंडित जी चले गए, पूजा की थाली सजाई, रुक्मिणी चली मंदिर में कन्हैया से मिलने। अकस्मात रुकुम वहां सामने खड़ा हो गया। ए लड़की कहां जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही है पूजा करने। अकेली जा रही हो? अरे 5 लड़के इसके साथ चली जा और पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में रुकना नहीं। अब 5 लड़कियां रुक्मिणी के संग चलवे को तैयार भई और रुक्मिणी का उसने बोली जा सना कहो जे मंदिर में उदम ना मचाए, कन्हैया चले ना जा। और जो ना बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करूं करती थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बरात ना आई था घमंड के मचट गई पति बते वो का करने। जो 5 लड़की आत्मा ही देख भगवान सोचने लगे बाहर पंडित हमने एक बुलाई उन्हें लाइन लगाई। अब जामे जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और जय रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी को ना दल ले जाए। और जोन से हाथ में कंगन बंद हो रहे वही हाथ उठाए के पूछने लगी बहन जे वाली फौज किन की है? ससपाल की। जो हाथ में कंगन देखो समझ गए यही है, की शादी है। ये सारा दिया अपने करीब बुला लिया, इधर आइए। और रुक्मिणी आगे बढ़ी और कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट। और ये कमर में बंसी बजाते हो? हाँ हाँ बजा। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया जे चारों दुश्मन लगे सब टोट डालेंगे बसुरिया, बिना मतलब के काम नहीं। बोले तो नहीं दिखाई दो। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर किया, बंसी झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलता वो देखो संग की बिटरियां भाजी गिरती जाए बजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुक्म आ गया कि रुक्मिणी कहाँ है? एक कहने लगी भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, ले गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक है ले गो। हम तो जो सोच सोच मरे जाते ना कि पता ना कब किसल रहे, उन्हें लेकर आना कहानी ना करी, उन्हीं को बैठ गई चुपचाप। रुकम कहने लगा जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये कान और कान किसी के भनक न पड़े। हम अभी गए और अभी आया, घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन का लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले हाँ लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस से नीचे और बोला है वो
पड़े भगवान घमासान ने दुआ है रुकुम में और कन्हैया में वहां जो छाती पे बन बैठे हैं रुकुम को मारने के लिए तैयार हो गए तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली श्याम मेरे भैया को न मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरी साथ की सैनियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताइने मारेंगी, ऐसी शादी की भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो। और रुकुम को छोड़ दिया और रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिया। इधर बलराम भागे, सुबह से गए पंडित जी को छोड़ने, अभी नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए। तो एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना? हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं आए थे, मतलब एक लड़की की चिट्ठी लाए थे, वहीं गए। अब बलराम दौड़े के श्याम ये लड़की किसकी उठा लाए तुम? कहने लगे भैया मेरा दोस्त नहीं, इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तूने क्या किया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था इसलिए। बलराम कहने लगे भैया तेरा वो शादी साले से, पूरी चिंता काय को करती है, हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा के श्याम ये रस्से किसे बांध लिया तुमने? कन्हैया बोले यही तो साले साहब है, मतलब बहन ही बीच में आएगी ना, साले मसाले भर के छोड़ दे। बोले छोड़ दे साहब। रुकुम को छोड़ दिया, भागा भागा ससुराल से जाके मिला, खबर मिली ससुराल को कि रुक्मिणी का हरण हो गया। फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया, बोले ये दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से को चलवा दो और छीना लड़की को। बलराम कहने लगे शाम लड़की को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। तो बलराम यार ससुराल में फिर डट गई भाई लड़ाई। ससुराल की सारी फौज नष्ट हो गई, पीठ दिखा के भाग गया। और इधर रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर मिली है भीष्म को कि कन्हैया हमारी लेने लगे गारी। वैसे क्षमा करें, गारी वाली परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है, मगर पहले ऐसी गारी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गारी गाई जाती। हो सकता है पहले इतनी पढ़ी लिखी औरतें नहीं होंगी और शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, इसलिए पढ़ी लिखी गारी देती है। अगर कथा भागवत लोगों से कहो कि कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलते क्योंकि शर्म लगते। तो जई औरतें गाँव को तेलता ही हो, फिर देखो झटका लगे। लोगों को पता ना है, कमेंटी ना घूम जाए, कौन सा चैनल पकड़ ले, कौन से बोलना शुरू हो जाए, गारी देने लगे। और गारी कैसे बोली है वो लड़कियां? अरे मोर मुकुट सिरा
तो गुरु माता ने कन्हैया से पूछ लिया, श्याम इधर आ, क्या इस सुदामा ने तुम्हें कुछ दिया? बोले नहीं मां। तो गुरु माता ने ये जरूर कहा था, सुदामा फंस गए तो वो चुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी, 64 दिन विद्या अध्ययन किया और सुदामा अपने घर पे चले, कन्हैया अपने घर पे चले। लेकिन कन्हैया ने चलते समय सुदामा से बात कही है, भैया कोई मुसीबत कोई तकलीफ आए तो तुम हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए सुदामा को श्राप लग गया। बोले कोई जीवन में मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना। इधर सुदामा घर चले आए, कन्हैया अपने घर चले गए। और जब सुदामा घर पे आए, सुदामा की शादी भई। शादी भई समय के अनुसार, जब शादी भई पत्नी आए, बच्चे भये। सुदामा गरीब है, और जब गरीब है तो भीख मांगने पे मजबूर है। देखिए, एक झूठ बोला सुदामा ने कन्हैया से। जीवन में एक ही बार सुदामा झूठ बोले, और एक झूठ के कारण सुदामा को भीख भी मांगनी पड़ी। तो इस कलयुग में आदमी तो दिन रात ही झूठ बोलता है, और जब से ये मोबाइल चले हैं तब से सफेद ही झूठ बोलता है। सुदामा गरीब हो गए, और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता श्रोता बंधुओं। दूसरे की बात कौन कहे, गरीबी में अपने भी छोड़ देते। अगर तुम्हारे पास पैसा है, जो रिश्तेदार है वो तो है ही, वो जो नहीं है वो और ज्यादा है। पैसा है तो, और पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है, दूसरे की बात अलग की है। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या